चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पूरी प्रतीक्षा थी, कल अंतिम दिन है नामांकन का द्वितीय दौर के। और पहले राउंड में भी यही हुआ था कि पहले राउंड के जो नामांकन की अंतिम तिथि थी उससे एक दिन पहले ही उम्मीदवार घोषित किए गए थे। उम्मीदवारों के नामों की चर्चा करें तो सांसद के भतीजे की बहू को टिकट मिली है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं उनकी माताजी को टिकट मिली है, एक बाइक मिस्त्री को टिकट मिली है, एक कपड़ा व्यापारी को टिकट मिली है, जिला पंचायत सदस्य हैं उनके ससुर को टिकट मिली है। तो ये विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, बहुत दिन से खबरें भी हमारे यहाँ चल रही हैं। ये कैटेगरीज हैं जिसके आधार पर टिकट मिली है। सांसद के भतीजे की जो बहू हैं उसको टिकट मिली है, एक बाइक मिस्त्री हैं, अपने को सांसद का प्रतिनिधि कहते हैं, उन्हें टिकट मिली है, जिला पंचायत सदस्य हैं उनके ससुर को टिकट मिली है, कपड़ा व्यापारी हैं उनकी पत्नी को टिकट मिली है, और भी जो बची हैं जो जिनका विश्लेषण हेडिंग में नहीं आ पाया है। खिमसेपुर में विधायक के करीबी को टिकट मिली, जो वहां के क्षेत्रीय विधायक है नागेंद्र सिंह जी, और नवाबगंज में जो वहां के क्षेत्रीय विधायक हैं उनके सजाती और करीबी को टिकट मिली है। तो ये विश्लेषण है आज की, ये जो उम्मीदवारों की सूची आई है। और बड़ी तैयारी के बाद में मंडल स्तर से, कल ही विकास पांडे कह रहे थे कि साहब हमारे यहाँ मंडल स्तर से नाम गए, फिर वो जिला स्तर पे, फिर वो कोर कमेटी, फिर पैनल, और बिल्कुल तिनका तक क्या कहते हैं पर नहीं मार सकता ऐसी सुरक्षा के बीच में, और सारी सुरक्षा केवल मीडिया से, ये सारी चीजें क्यों हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से क्या होता है। अभी 3 दिन पहले, क्या पिछले सप्ताह, एक मंडल के नगर मंत्री का फोन मेरे पास आया, बोले कि 2 दिन से हमारे एक रिश्तेदार लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं और 2 दिन से डॉक्टर देखने नहीं आया। यही फरुखाबाद की बात है। तो बोले साहब 2 दिन से डॉक्टर देखने, तो हमने कहा आप तो जो बंद कमरे में मीटिंगें करते हैं उनमें उठाइए, बताइए मांग अपनी। तो उन्होंने अपना दर्द बताया कि उन मीटिंगों में बोलने नहीं दिया जाता है। पहले कह दिया जाता है कि भाई किसी को बोलना नहीं है, जो नेता वीआईपी है, मुख्य अतिथि, उससे मिलना नहीं है। तो उस मंडल मंत्री ने ये दर्द बताया, और 2 दिन उसका रिश्तेदार लोहिया अस्पताल में भर्ती रहा और वहां उसको डॉक्टर देखने नहीं आए। जो भी असली तो खबरें तो हैं कि 4-5 दिन से अखबारों में छप रहा है कि 4-5 दिन से फिजिशियन ही नहीं है अस्पताल में, जो एक इक्वल टू मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जिसमें मेडिकल कॉलेज खुलना था। जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ कमतिल से लेकर के अल्लाहगंज से लेकर के और गुरसाईगंज तक के मरीज आते हैं, और 5-5 दिन फिजिशियन नहीं आ रहा है। तो जो सूची आई है वो एक बार नाम भी हम पढ़ देते हैं। उसके फरुखाबाद से सुषमा गुप्ता जी हैं, 65 साल की हैं, हाई स्कूल पास हैं, और भाजपा जिला अध्यक्ष की माता जी हैं। सुभाष गुप्ता कांगन से उम्मीदवार बने हैं। ये इनकी बहू ज्योति गुप्ता जिला पंचायत के सदस्य हैं, और एक्चुअली रणनीति बनी थी जब उन्हें जिला पंचायत का प्रत्याशी बनाया गया है। रणनीति थी कि इनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना था, जी के यहाँ से रणनीति बनी थी, और जिला पंचायत अध्यक्ष बनना था इन्हें, लेकिन आरक्षण ने खेल बिगाड़ दिया और ज्योति गुप्ता रह गई। फिर अभी पिछले महीनों में जो अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी शुरू हुई, इसी घर से तमाम से सदस्यों से संपर्क किया गया, डीएम के यहाँ जाकर के पत्र दिया जाना था, लेकिन इसी बीच सूचना ये आई कि अविश्वास प्रस्ताव 1 साल में नहीं 2 साल बाद दिया जा सकता है। तो वो तैयारी जो ज्योति गुप्ता के यहाँ चल रही थी एक बार फिर अध्यक्ष बनने की, वो तैयारी धरी की धरी रह गई। तो ये परिचय है सुभाष गुप्ता का और ज्योति गुप्ता का। अपार धन और मुद्रा वाले व्यापारी हैं, तमाम भट्टे और तमाम से व्यवसाय जो अधिक आय देते हैं।
वो सब सुभाष गुप्ता संचालित करते हैं। तो सुभाष गुप्ता को पार्टी ने बड़ा किया है, कायमगंज से उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद में शमशाबाद में विजय गुप्ता जी पर मेहरबान हैं 2-3 लोग। पिछली बार भी स्थिति यही बनी थी। उनकी पत्नी, पिछली बार उनकी माँ उम्मीदवार थी, पहले खुद उम्मीदवार थे, फिर माँ उम्मीदवार बनी, इस बार उनकी पत्नी सैफ अली वो उम्मीदवार हैं। कमालगंज में नम्रता संखवार, दीपू बजाज इनके पति हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, वो उम्मीदवार बनी हैं। मोहम्मदाबाद में राजेश वाथम ये उम्मीदवार हैं। राजेश वाथम बाइक मिस्त्री हैं और सांसद के अपने को सांसद का प्रतिनिधि लिखते हैं। और अजीब अजीब लोग हैं। सांसद जी ने सार्वजनिक रूप से बाइट दे करके, बयान दे करके बताया कि जिले में मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है। और हम लोग या फर्रुखाबाद के लोग, 18 लाख आबादी जो है फर्रुखाबाद की, वो सांसद जी के उसी बयान को मानेंगे कि फर्रुखाबाद में सांसद मुकेश राजपूत जी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन इसके बाद में भी कुछ लोग अपनी गाड़ियों पर प्रतिनिधि लेकर घूम रहे हैं, कुछ अपने को प्रतिनिधि बता करके पहचान बनाते हैं। तो राजेश वाथम भी बताते हैं अपने को प्रतिनिधि बताते हैं सांसद जी का, और बाइक मिस्त्री हैं। नवनीत पांडे कंपिल के रहने वाले हैं और कुछ दिन उन्होंने हमारे साथ स्टार न्यूज में हम लोग जब खबरें देते तब काम भी किया है। और एक बहुत शर्मनाक घटना घटी थी मेरे साथ की, जब कंपिल हम गए थे, तो वो उनके स्तर को दर्शाती है, उसका जिक्र करना चाहते। लेकिन नवनीत पांडे अब अपने को हाई कोर्ट का अधिवक्ता बताते हैं। तो वो नवनीत पांडे कंपिल से उम्मीदवार बने हैं। नवाबगंज में सर्वेश शाह के उम्मीदवार बने हैं, ये विधायक जी के करीबी हैं। और इसके बाद में संकिसा बसंतपुर की जो नगर पंचायत है उससे अनुपमा राजपूत, राहुल राजपूत सांसद जी के भतीजे हैं, उनकी पत्नी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। खिमसेपुर में पुष्पराज सिंह उम्मीदवार बने हैं, ये जो वहाँ के विधायक हैं उनके करीबी हैं। तो ये उम्मीदवार हैं और जाहिर सी बात है बड़ा छानबीन करके। और इस सूची पर भूपेंद्र चौधरी जी के हस्ताक्षर हैं, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपने पहले ही स्वागत में ये कहा था कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे, नेताओं के जो परिवार के लोग हैं उन्हें हम टिकट नहीं देंगे। पहले ही भाषण में उन्होंने ये बात कही थी। इसके बाद में भी जब ये सब प्रक्रिया शुरू हुई उस समय भी क्षेत्रीय अध्यक्ष जी जो नए हैं, इनकी पहचान कार्यकर्ता के रूप में, उन्होंने भी कई मानक तय किए थे कि जो कार्यकर्ता जिनके रूप में जिनकी पहचान है, जो लोग संगठन के विभिन्न पदों पर काम करते थे, खासतौर से महिलाओं के बारे में कि वे महिलाएं जो संगठन में काम करती रही हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा। एक और मानक ये था कि जो सामान्य सीटें हैं वहाँ से आरक्षित वर्ग की, आरक्षित जातियों के जो उम्मीदवार हैं वो नहीं लड़ाए जाएंगे। तो ये मानक था। अब हम थोड़ा सा और विश्लेषण कर लें तो जो हमारे यहाँ से सात नगर पंचायतें हैं, 2 नगर पालिका परिषद हैं, 9 जो निकाय हैं उनमें से 3 पर वैश्य समाज का मामला है, 1 पर क्षत्रिय समाज है, और 1 पे लोधी समाज है, 1 पे साक्य समाज है, 1 पे ब्राह्मण समाज है और 1 पे बाथम समाज है। तो ये बनाया गया है। कंपिल में ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि को टिकट दे दी गई है और खिमसेपुर में जो नई नगर पंचायत है वहाँ क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधि को टिकट। आज हम यही सब विश्लेषण करेंगे कि हम लोग सब, और ऐसा नहीं कोई हम लोग टारगेट करके कह रहे हैं। उस दिन भी हमने कहा था कि कोई हमारा लक्ष्य किसी की आलोचना करना, किसी का विरोध करना नहीं है। ये सारी जो जानकारियां हैं हमने भी कोई पुराण नहीं पढ़ रखा है। हमारे जो क्षेत्रीय रिपोर्टर हैं, बड़े अखबारों के रिपोर्टर हैं, हम लोग दैनिक जागरण 20-30 साल काम किए हैं, जो जागरण और बड़े लोगों से जिनसे जो दोस्ताना संबंध हैं उनकी जानकारी पर आधारित ये सारी चीजें हैं, जो जिनकी खबरें आप लोग हमारे दर्शक सुबह गीता और रामायण की तरह बांटते हैं सड़क के किनारे बैठ करके। वही सूत्र हैं, वही हमारे रिपोर्टर हैं जो ये बताते हैं कि फला उम्मीदवार बाइक मिस्त्री है, उनकी माँ 65 साल की हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास है। ये सारी चीजें वही लोग बताते हैं।
हम बार बार इस चीज को कहते हैं, ना तो हमारी किसी से कटता है, ना हम किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना किसी को जिताने और हराने की बात करते हैं, ना हमारा किसी से कोई पूर्व विरोध है। लेकिन खरा खेल फर्रुखाबादी अगर कभी कहा गया है तो उसे जिंदा रखना चाहिए। जब तक फर्रुखाबाद का नाम फर्रुखाबाद है तब तक तो चलना ही चाहिए, और इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी से राधे श्याम जी हैं, विवेक नारायण मिश्रा जी हैं कांग्रेस से। हम सबके जाने पहचाने चेहरे हैं, सभी का स्वागत है, और उनका ये सारी चीजें बताई दी गई हैं। विवेक जी, क्या लग रहा है, कैसे कैसी बढ़िया स्क्रीनिंग करके कमेटी उम्मीदवार घोषित किए हैं, ये सारे चित्त कर देंगे आपको? सबसे बड़ी बात तो देखिए ये है कि अक्सर हमारे लोग सुनते रहते हैं, बात होती है कि हम 365 दिन वाले चुनाव के लोग हैं, हर समय हम तैयार रहते हैं। 365 दिन हम किसी तरह का कोई चुनाव हम तैयार रहते हैं। तो जो दल इस तरह का दावा करता हो और उनकी सूची इतने लास्ट आवर में आए, तो ये बड़ा एक विरोधाभास सा लगता है कि हम 365 दिन जब तैयार हैं तो हमारी सूची तो सबसे पहले आनी चाहिए थी। दूसरा, नहीं लगता है कि ये सूची देख के कि ये खाली कुर्ता पहने हुए हैं, नीचे क्या है, बाकी पैजामा तो इनको नहीं मिलने वाला है उत्तर प्रदेश से। अगर इस तरह की सूची इनकी है तो ये तो बिल्कुल तय बात है। ये अब वही कहा जाएगा कि देर आए लेकिन वही लाए जो चाहिए था। दूसरी एक कहावत है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और प्रत्याशी वही जो सामने वाले को भाए। तो ये जो खासकर अगर हम सदर की बात से शुरू करें तो सदर में तो ये बिल्कुल इस तय लग रहा है कि ये प्रत्याशी जो लाए हैं ये जीतने वाले नहीं लाए हैं, ये प्रत्याशी जिताने वाले लाए हैं। जो सदर से प्रत्याशी भाजपा ने घोषित किया है वो तो जिताने वाला न होके जीतने वाला न होके जिताने वाला है। और एक तरीके से ये बिल्कुल कहना चाहिए कि फिक्स मैच है ये। और अगर टिकट देने की बात थी तो श्वेता जी को टिकट देते, विकास पांडे जी को टिकट देते, और अगर 65 साल की बात थी तो वो भी तमाम लोग थे, प्रभात अवस्थी जी की पत्नी थी, या और ऐसे तमाम लोग थे इसे कि अगर 65 साल का पैमाना बना रखा था कि नहीं हम 65 साल वाले को टिकट देंगे, तो और तमाम लोग थे ये। तो इस तरह की चीजें ये बिल्कुल लगता है कि ये बिल्कुल पहले से तय मैच है। अब जिसकी खाली बस रिजल्ट 13 तारीख को आने हैं, लेकिन उसके नतीजे तय हैं बिल्कुल ये। और ये उम्मीद नहीं लगती थी कि जिस तरीके से दावे करते हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि परिवारवाद को लेकर जो तमाम बातें कही थी, उनका पहला बयान आपने बताया, या महिलाओं को लेकर बात करी, तो आप देखिए कि बिल्कुल साफ है कि भाजपा के कहने और करने में कितना फर्क है। ये परिवारवाद जो लिस्ट आप पूरे फर्रुखाबाद की है, इसमें परिवारवाद की झलक नहीं है क्या? महिलाओं के लिए जो दावे किए थे प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के, तो वो कितना इसमें ध्यान रखा गया? तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि फर्रुखाबाद में तो बिल्कुल फिक्स मैच है, और जो 15 साल से होता आया है तो आगे 20 साल भी आगे के लिए भी वही तय है, स्क्रिप्ट वही लिखी जाएगी, और 20 साल 15 की जगह 20 साल जुड़ जाएंगे नगर पालिका के इतिहास में। राधेश्याम जी, हमने कहा ये जो सूची आई है विश्लेषण तो बहुत अच्छा संपादक महोदय ने किया, और हमें नहीं लगता कि आपके इतने जबरदस्त विश्लेषण के बाद फिर कुछ कहने को बचा है। बड़ी अंत्योदय की बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट और लोग जो बैठते हैं वो अंत्योदय की बात करते हैं। अंत्योदय से इतना जुड़ने वाले लोग, आपने एक आश्रम की चर्चा की अभी, तो अंत्योदय की राजनीति करने वाले लोग, अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोग जो जाते हैं वो किस आश्रम में जाते हैं, कहाँ उनको 5 स्टार जैसी सुविधाएं मिलती हैं, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इस चीज को उजागर करती हैं कि सुविधा भोगी हो गए हैं अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी की पार्टी के नेता।
और वो पार्टी अब नहीं रही है जो पार्टी थी किसी समय में। दूसरी चीज, जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जिनको लेकर विपक्षियों को घेरा जाता है कि परिवारवाद, जातवाद, फलानावाद, ढिकानावाद, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। आज की सूची सारी स्थिति बयां कर रही है। आज की सूची में एक महिला सशक्तिकरण, शक्ति मिशन, पता नहीं कौन कौन से नारे दिए गए। हमारे यहाँ आप देखिए, शुरू करिए फर्रुखाबाद, शमशाबाद, कमालगंज, संकसा, कंपिल, सारी महिला प्रत्याशी हैं। कितनी महिलाओं को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। दूसरी चीज, परिवारवाद देख लीजिए आप, कोई किसी का ससुर है, कोई किसी की बहू है, कोई किसी के बाप है, कोई किसी की माँ है, और या तो कोई नेता का घर वाला है प्रत्याशी, या किसी नेता की गाड़ी की डिग्गी में बैठने वाला कोई प्रत्याशी है। बाकी कोई भी कार्यकर्ता जो भाजपाई है उसको टिकट नहीं मिला है। जो किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ के भारतीय जनता पार्टी में राजनीति कर रहा है उसको टिकट मिला है। और उसका कारण है, हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये जानता है कि जनता हमें नकार चुकी है, इसलिए या तो किसी जनप्रतिनिधि के परिवार वाले को टिकट दे दो या उनके किसी नजदीकी को टिकट दे दो, ताकि वो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए शासन और प्रशासन का दुरुपयोग करे जिले में। अगर विधायक जी का कोई करीबी लग रहा है और इंस्पेक्टर उनकी बात नहीं मानेगा, सामने वाले प्रत्याशी की गाड़ी सीज नहीं करेगा, तो इंस्पेक्टर साहब को भी 4 साल और सरकार रहनी है ना। और भाजपा का कोई कार्यकर्ता रह रहा है तो विधायक जी क्यों दबाव बनाएंगे, क्या मतलब है उनके दबाव बनाने का। इसलिए ये सूची पूरी तरह से वॉकआउट है भाजपा का इस चुनाव से, और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को ये मौका दिया गया है कि हम लड़ रहे हैं और आप जीत लो, और हम इस मौके को घुमाएंगे। और हमने उस दिन भी कहा था और आज फिर कह रहे हैं कि आजादी के बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी टाउन हॉल पे झंडा नहीं फहरा पाई है और इस बार भी नहीं फहरा पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के 80% लोग दूसरे प्रत्याशियों को लड़ाते हुए मिलेंगे। हम भी शहर में रहते हैं, आप भी रहते हैं, कल से ही देख लेना। जी श्वेता जी। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको, जो हमारी पार्टी की प्रत्याशी है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। लेकिन आपने जो भी विश्लेषण किया, मैं सच्चाई से इनकार नहीं कर रही हूँ, और मैं अभी इस अपनी बात को कई और उस पर भी बताऊंगी। देखिए, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया था कि इस बार महिला कार्यकर्ताओं को वरीयता दी जाएगी, लेकिन कार्यकर्ता है हमारे और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है श्री रूपेश गुप्ता जी, और हम सब उन्हीं की टीम के सदस्य हैं, और हम उनके ही सक्रिय, उसकी वजह से इतना सक्रिय योगदान दे पा रहे हैं। लेकिन हमारी महिला मोर्चा की बहुत सारे सदस्यों ने अपना अपना बायोडाटा दिया था, तो कहीं ना कहीं हम लोग निराश हुए हैं। महिला मोर्चा के सदस्य होने के नाते हम कहीं ना कहीं निराश हुए हैं कि हमारे बीच से किसी को टिकट दिया जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे और जी जान से लड़ाएंगे। तो हो सकता है कि सपा जो अभी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, इसमें अभी दावा मत करिए, अभी बहुत जल्दी है, इसलिए इसको तो यही छोड़ते हैं। खैर, मैं और अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं एक प्रश्न सबसे करना चाहती हूँ। आज मैं पार्टी लाइन से हटकर बात करना चाहती हूँ। सारी पार्टियां जो हैं, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं, किस पार्टी में हो रहा है महिलाओं का सशक्तिकरण? महिलाएं सिर्फ रबर स्टैंप की तरह यूज की जा रही हैं। आज सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ अपने निवर्तमान जो हमारी पालिका अध्यक्ष है वत्सला अग्रवाल से। वो बसपा से उनको टिकट मिली है, लेकिन कहीं वत्सला जी दिखाई पड़ी? सबसे पीछे दिखाई पड़ रही है। आगे कौन चल रहा है? उनके पति श्री मनोज अग्रवाल, वो रबर स्टैम्प की तरह है। और दूसरा, मैं सपा को, आज जिनको टिकट मिला है उनको उनकी योग्यता के कारण टिकट नहीं मिला है, वो जिस परिवार से आती हैं और वो जिसकी बहू है उसके कारण उनको टिकट मिला है। और आज उन्होंने नामांकन किया, उनके आगे आगे उनकी सासू माँ चल रही थी और उनके पीछे उनके पति देव चल रहे थे। अकेले वो चल रही थी? कतई नहीं। और मैं क्या बताऊं, हमारी पार्टी में तो हमने फिर भी एक आदर्श स्थापित किया है, माता जी को टिकट दिया है, लेकिन ये भी सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो कमोवेश महिलाओं की स्थिति वही है, महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है।
हम क्या बड़ी बड़ी बातें करें, हम किससे उम्मीद करें? हम तो सक्रिय कार्यकर्ता है अपनी पार्टी के। अब हम किससे कहने जाएं कि महिलाओं के दर्द को कौन समझेगा? आज हमारा महिला मोर्चा बहुत दुखी है, हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगी है इस बात से। क्या हम लोगों में कोई योग्यता नहीं थी? हम सब में से कोई भी इतना योग्य नहीं था जो फर्रुखाबाद में भाजपा का प्रतिनिधित्व कर पाता? मैं ये प्रश्न उठाना चाहती हूँ आपके मंच के माध्यम से, और ये सिर्फ मेरे भाजपा संगठन से ही नहीं पूछना है, मुझे प्रत्येक पार्टी के लोगों से पूछना है। आपके दल में कोई भी योग्य महिला नहीं है, लेकिन कांग्रेस इससे अलग है। कांग्रेस ने भी महिला प्रत्याशी उतारा है, लेकिन स्थिति इनकी भी वही है। और ये हमसे कह रहे हैं कि आपने पूरा खेल सजाया है, आपने भी तो वॉक ओवर दे दिया है, आपने कौन सा बड़ा मजबूत प्रत्याशी उतारा है? ये क्या चल रहा है? ये राजनीति, ये कौन सी राजनीति हो रही है? कहाँ जनता के द्वारा चुना जा रहा है? मतलब ये आज एक विचारणीय प्रश्न फर्रुखाबाद की जनता के सामने हो गया है, खड़ा हो गया है कि हम क्या चुनाव करने जा रहे हैं। ये चुनाव से पहले की जो रणनीतियां हैं, ये क्या बहुत कुछ इंगित नहीं करती हैं? हम सबको इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। मैं तो भाजपा की कार्यकर्ता हूं, मैं किसी पार्टी उससे नहीं कह रही हूं, लेकिन प्रत्येक वोट देने वाले नागरिक को ये जरूर सोचना चाहिए कि मैं जिसको वोट करने जा रहा हूं, क्या वास्तव में हमारा वोट का सदुपयोग होगा या हम केवल इस्तेमाल होंगे, या जैसे हम विगत वर्षों से या सालों से ठगे जाते रहे हैं, क्या वैसे ही ठगे जाते रहेंगे? ये प्रश्न एक विचारणीय है, और मैं इस प्रश्न पर एडिटर महोदय से जरूर कहूंगी कि इस विषय को वो जरूर आगे बढ़ाएं कि ये क्या हो रहा है। मतलब जनता के आगे क्या है, वो क्या चुने, जो है उसी को रिपीट कर दे, क्या करे? और रही बात, हम लोग तो जैसा कि आपने कहा कि हम लोग 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। चुनाव के लिए तो हम तैयार हैं। प्रत्याशी, हमारे यहाँ प्रत्याशी माने नहीं रखता है, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, और हमारे यहाँ शीर्ष स्तर से लेके जमीनी स्तर तक का कार्यकर्ता एक बराबर माना जाता है। तो इसलिए आप लोग हम लोगों को कहीं से कमजोर न समझे, हम आपको टक्कर देंगे बराबर। देखिए, भाजपा का तो वॉक ओवर उसी दिन हो गया जब इस सूची सबसे लास्ट में आई। जो दावा करते हैं 365 दिन हम चुनावी मोड में रहते हैं, तैयार रहते हैं, उनको सूची देने में बिल्कुल लास्ट आवर्स हो गए। ये बिल्कुल क्लियर वॉक ओवर है। दूसरी बात, आप जितने बड़े दावे आप करते हैं, जितनी अच्छी अच्छी आप ऊंची ऊंची बातें करते हैं, और जितना 15 सालों का आपने बखान किया कि इन 15 सालों में फर्रुखाबाद की कितनी दुर्दशा हो गई, उसको देखते हुए जो ये फिक्स मैच आपके शीर्ष नेतृत्व ने किया है, तो इसमें आपकी निराशा जो आप है, वो आपकी निराशा जायज है। तो फिक्स मैच ही उनको खेलना था, तो श्वेता जी क्या खराब थी, या और कोई विकास पांडे क्या खराब थे जब उनको फिक्स मैच ही खेलना था? तो एक तो मैच तो बिल्कुल पहले से तय था, ये तो बिल्कुल तय बात है। अब इसमें महिला सशक्तिकरण किसी की बात नहीं आती है। ये तो आप शीर्ष नेतृत्व कहते हैं हमारा, तो दावा करा जाता है कि हमारे वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अगर हिंदुस्तान में कोई पत्ता भी खड़कता है तो उन्हें खबर हो जाती है। तो उन्हें खबर ये सब नहीं हो रही क्या? तो ये सब आपका जब इतना अच्छा सारा सेटअप बना हुआ है, तो आपसे उम्मीद थी जनता को कि आप सही बात करेंगे। और जितनी आप फर्रुखाबाद की दुर्दशा के बारे में बात कर रहे थे, तो उससे उम्मीद थी कि आप एक अच्छा चुनाव लड़ेंगे, अच्छा प्रत्याशी देंगे, और जनता को लगेगा कि हाँ लड़ाई हो रही है। आपके प्रत्याशी के बाद अभी तो डिक्लेयर हुआ है, अभी से लगने लगा है कि भाजपा ने ये फिक्स मैच खेला, वॉक ओवर दे दिया, और इसीलिए 365 दिन की बात करने वाले बिल्कुल लास्ट आवर में सूची लाए। और लेकिन ये बात भी तारीफ के लायक है कि आप सरीखे अच्छे कार्यकर्ता जो वास्तव में निराश हैं, आपकी निराशा 100% जायज है। और हाई कमान, हमें कांग्रेस की आप बात करते हैं, कांग्रेस की बात नहीं, आप तो अच्छा करके दिखाते। कांग्रेस ने कुछ कमियां अगर रही तो हमें जनता ने उसका सिला दिया, लेकिन आप तो महिलाओं के बारे में जितना ऊंचा बोलते हैं, जितना प्रधानमंत्री जी हमारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उसका कहीं जमीनी हकीकत में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये बात है बस खाली। हाँ, ये जो बात कही गई, हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, पांचाल घाट से लेकर मदनपुर काली नदी के पुल तक, कंपिल से लेकर कमालगंज तक, जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है सिर्फ जिसका नाम ले दो
और जनता जान जाए कि ये फला आदमी है। हर प्रत्याशी के आगे कुछ न कुछ लिखा है कि ये उनकी पत्नी है, ये उनकी माँ है, ये उनकी बहू है, ये उनके ससुर है या ये उनके करीबी हैं। सेल्फिश कोई नहीं है। वही बात बताया कि वो उनकी सास आगे चल रही थी, पति पीछे चल रहे थे। एक महिला जब घर से बाहर निकली है युद्ध के लिए, उसके साथ अगर उसका परिवार है, इसमें बुराई क्या है? और अगर परिवार ना हो तब भी आप लोग यही कहेंगे घर में फूट है, पति उनके नहीं आए, सास नहीं आई। अरे दमयंती सिंह जी ने इस नगर पालिका को वर्षों चलाया है, वो चेयरमैन नहीं है। और दमयंती सिंह खुद नेतृत्व करती है, पूरा शहर जानता है, फ्रंट सीट पर बैठ के चलती है, पुरुषों से अच्छी भाषा उनको आती है। आप सब लोग तो शहर के हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं बहुत सशक्त है। उर्मिला राजपूत जी है, बहुत सशक्त है। महिला सशक्तिकरण के पक्ष में माननीय मुलायम सिंह जी सदैव रहे, उसी स्तर पे आज पार्टी चल रही है। और महिलाओं को बड़ी संख्या में, हमारे 5 से 6 महिलाओं को टिकट दिया गया है। आप महिला सशक्तिकरण में थे। हमने तो उन सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया है जहां सामान्य सीटें हैं जो महिला के लिए आरक्षित है, वहां तो मजबूरी होती है महिला को देना। लेकिन हम तो उन सीटों पर कार्यकर्ता नहीं है कोई आपके पास, आपने उन्हीं को दिया ना, परिवारवाद को तो बढ़ावा दिया ना। नहीं, आप हमें ये बताइए, अगर महिलाओं की दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी पार्टी ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। अभी महिलाओं को, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, कोई भी पार्टी, आज आजादी को 75 साल हो गए हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति वही है। हमको कभी अपने पति के पीछे चलना है, कभी हमको अपने बेटे के पीछे चलना है, और कभी हमको अपने पिता के पीछे चलना है। हम आगे कब चलेंगे? हमारा नेतृत्व कब होगा? हम किस चीज में कमजोर हैं? इस भारत देश में वीरांगनाओं का देश रहा है, विदुषियों का देश रहा है, और आज की सरकार, आज के लोग इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है। उनके लिए महिलाएं द्वयम दर्जे के लोग हैं। वो चुनाव करेंगे, वो हमारे ऊपर मोहर लगाएंगे, तब हम जो है किसी क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। आज की स्थिति देखते हुए तो मुझे यही लग रहा है, ये सिर्फ भाजपा सपा की बात नहीं है, ये सारी पार्टियों की बात है। एक मिनट और बोलेंगे हमने टिकट वितरण में जो सूची आई है उसको आप देख लीजिए। महिला जो जितनी इनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए उसको पूरा किया, और यही नहीं पूरे प्रदेश में किया। और परिवारवाद है, हिस्सेदारी नहीं दी। सामान्य कार्यकर्ता को आप टिकट दे देते तो मैं मान जाती कि आप जो है हिस्सेदारी दी है। कंपिल में जो आपने मांग किया है, बेकार की बात ना करें। कंपिल में जो प्रत्याशी है वो स्वयं 10 साल प्रधान रही है। जहां भी जो महिला प्रत्याशी है वो पहले किसी न किसी पद पर क्या है उनकी पृष्ठभूमि, आप बताएं मुझे। एकता चौधरी विजय सिंह विधायक की बहू है, दमयंती सिंह की वो आज सबसे मजबूत है फुर्काबाद शहर में। हम जीत अरे भाई, अब आप हमें बताइए कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दें जिसे गलियां ना पता हो, आपके प्रत्याशी को चौक और सुभाष गेट में अंतर नहीं पता होगा, तो ऐसे प्रत्याशी 50 साल से रह रही है वो यहाँ पर। अरे उनको कुछ नहीं पता, वो सब कुछ रूपे। अब हम देखेंगे कि जिस दिन नामांकन होने जाएगा उस दिन रूपेश गुप्ता जी आगे चलते हैं या वो आगे चलती हैं। कल को सब नामांकन होने जाएंगे तो बेटा तो आगे चलेगा ही। दूसरी चीज हम एक बात और कहना चाहेंगे, इसी डिबेट में कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर वॉकओवर का आरोप लगाया और भाजपा ने कांग्रेस के ऊपर लगाया। मतलब जब दोनों वॉकओवर कर रहे हैं तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी पूरे जिले की हर सीट पे जीत रही है, और हम सबको बधाई शुभकामनाएं देते हैं। और इस बात का अफसोस जरूर रहा है हमारे पूरे बिग बुलेटिन परिवार में, जो हम लोग पैनलिस्ट हैं सभी पार्टियों के, उनमें से सिर्फ हमारे अनुमान से तो एक श्वेता जी थी जिन्होंने आवेदन किया था अपनी पार्टी में। बाकी हम लोगों ने तो शायद किसी ने अगर पार्टी नेतृत्व ने टिकट नहीं दिया है तो इसका अफसोस है। हमारे परिवार से भी किसी एक मेंबर को अगर टिकट मिल जाती और आगे बढ़ जाते तो अच्छा रहता। हम सबको भी इसके लिए, हम लोग भी उससे लाभान्वित ये होते कि हम फिर अपनी अपनी पार्टियों में कहते कि देखो भाई हमारे चैनल पर वो डिबेट करती थी, उनको टिकट दे दी, आप हमें क्यों नहीं दे सकते। लेकिन उस दावे को भी भाजपा ने जो है, उस हमारी मनोस्थिति को भी, उस मंशा को भी भाजपा ने जमीन पर नहीं उतारा। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी से पुनः ये अनुरोध करेंगे, कार्यकर्ताओं को सम्मान को बचाया जाए, नेताओं के परिवार के सम्मान को ना बचाया जाए,
कार्यकर्ताओं की इज्जत सम्मान से बताया जाए। देखिए यहाँ पे राधे श्याम जी, यहाँ पे कांग्रेस या भाजपा के वॉकओवर की एक दूसरे की बात नहीं जो आप खुश हो रहे हैं। आपका प्रत्याशी भी ऐसे ही है, चूंकि आपकी गिनती नहीं है इसलिए अब बात है। भाजपा की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि भाजपा बहुत बड़े बड़े दावे करती थी, आप तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वॉकओवर की बात ना करिए। हमने वॉकओवर का शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, वो तो श्वेता जी ने इस्तेमाल किया। लेकिन जिस तरीके के प्रत्याशी हैं उससे साफ लगता है कि प्रत्याशी वही लाए गए जो सामने वाले को भाए, चाहे वो 365 दिन की बात करने वाले हों, चाहे दूसरी पार्टी के लोग हों, बात वही हुई है। कांग्रेस की बात पे हमने दावे कभी नहीं किए, लेकिन बात ये एक है कि सामने जनता को दिख रहा है, जनता को दिखाई पड़ रहा है कि ये फिक्स मैच बिल्कुल है फर्रुखाबाद के अंदर, और ये दिखेगा। दूसरी बात, अब बात वर्मा जी, एक बात महिलाओं की बात देखिए श्वेता जी, महिलाओं को जितना सम्मान और सशक्तिकरण कांग्रेस ने दिया आजादी के बाद से, दूसरी पार्टियों अगर उसको फॉलो करती हैं अगर वो, तो आज, और भाजपा चूंकि बहुत दावे करती है, अच्छे लक्ष्यदार भाषण देती है, 33% महिला आरक्षण का बिल जिसका विरोध समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में किया था, आज भी भाजपा के कार्यकाल में राज्यसभा में उनका बहुमत हो गया है। इतने प्रदेशों में राज्य हैं, लेकिन वो महिला बिल अभी तक नहीं पास हो पाया। तो हम समाजवादी पार्टी की बात नहीं करते, वो तो महिला विरोधी है, लेकिन आप तो महिला सशक्तिकरण की बात करते थे। आपने 33% बिल क्यों नहीं पास नहीं किया? 3 MP है, 3 में 2 पुरुष है, 1 महिला है। हम 33% पार्लियामेंट तक में दे रहे हैं। 3 MP है प्रेजेंट में, 2 पुरुष है, 1 महिला है। बताइए हम 33% की नहीं ले रहे हैं। आप MLA में देख लीजिए, हमारे यहाँ महिला सबसे ज्यादा है। आप इन्हीं चुनावों में देख लीजिए, महिलाएं हमारे यहाँ सब, और हमारी महिलाएं जीत के आएंगी। आप देख लेना, जो चेयरमैन फर्रुखाबाद के होंगे 9, उनमें से सबसे ज्यादा महिलाएं होंगी और समाजवादी पार्टी से होंगी। और अभी विधानसभा के चुनाव जो 22 में हुए, उस 22 के चुनाव में 40% टिकटें कांग्रेस ने महिलाओं को दी थी, अभी 2022 के चुनाव में। ठीक, चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह नए विषय को लेकर, नई चर्चा को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।